हेलो दोस्तों। अभी जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, हम उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन कौन से उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको किस दिशा में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। हम उसके क्वेश्चन से हमने जो कुछ छात्रों से बात की है, उस आधार पर हम आपको लेके आ रहे हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं हुए हैं अभी, पर आने वाली शिफ्टों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अवेलेबल करा दूं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो अवेलेबल हुए हैं क्वेश्चन, वो देखते हैं कि कौन से उसमें करंट के किस तरीके से क्वेश्चन है। और हम उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है। एक करंट का ये क्वेश्चन आया है, वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या क्या थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है 32। तो 32 खिलाड़ियों की संख्या थी जो वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे। तो अभी आपको 32 खिलाड़ियों के नाम तो भी नाम भी पूछ सकता है, पूछने को तो पूछ सकता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो आपको उनका याद रखना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक एक खिलाड़ी थे अमन सहरावत, उनका पूछा गया था। अमन सहरावत का पूछा गया था कि बीपीएससी में पूछा गया था कि किस खेल से रिलेटेड थे। तो वो कुश्ती से संबंधित थे। तो ऐसे पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक लिस्ट देख लेना कि किसमें कौन से खिलाड़ी हैं। तो अमन सहरावत का जो था वो पूछा गया था। अमन, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिटा के, अमन सहरावत, कुश्ती। ठीक है। ये थे। इसके अलावा और भी थे, मतलब आप ये देखना कि जो यूनिक खेल हो ना, जिसमें मतलब कि जैसे एक थी खिलाड़ी में वंतिका अग्रवाल, उनका था शतरंज से था उनका। ठीक है, तो जो यूनिक खेल हो ना, आप उनका थोड़ा सा देख लेना। जैसे चेस से केवल वंतिका अग्रवाल ही थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अमन सहरावत रेसलिंग से थे। और स्विमिंग से थे सजन सजन प्रकाश, स्विमिंग से थे सजन प्रकाश। वो थे आपके तैराकी से। तो ऐसे आप देख लेना, सिंगल सिंगल खेल वाले जरूर देख लेना, क्योंकि वो एक ही हैं तो उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप पूरी लिस्ट देख लें तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि दो लोग ऐसे थे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो किसको मिला था? दो लोगों को मिला था। एक थे आपका सूचा सिंह, एक सूचा सिंह को मिला था। और ये मिला था आपको, इनको मिला था एथलीट में। ठीक है, एथलीट में मिला था। और दूसरे थे मुरलीकांत, और इनको मिला था पैरा स्विमिंग में मिला था। पैरा पैरा स्विमिंग में मिला था। ठीक है। तो आप इसको देख लेना। और इसके अलावा एक फैक्ट और इसमें याद रखना कि 32 खिलाड़ियों में से 17 पैरा एथलेटिक थे। तो जो 32 खिलाड़ी ये थे, इसमें से 17 खिलाड़ी कितने थे? पैरा एथलेटिक थे। पैरा एथलेटिक थे। ठीक है। तो ये आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि मटर के पौधे की लताएं किसके सहारे किसी के सहारे चारों ओर बढ़ने की क्रिया को किस प्रकार कहलाती है। मतलब कि कौन सी क्रिया, कौन सा ट्रोपिज्म कहलाती है जो मटर के सहारे, मटर की जो लताएं होती हैं किसके सहारे कैसे चढ़ती हैं। देखिए मटर की जो लताएं होती हैं, इसका एक्चुअली इंग्लिश में मुझे मिला था, और मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है। तो इसका जो मटर के जो पौधे होते हैं, उसकी जो लताएं जो होती है किसी के ऊपर चढ़ने के लिए किसका सहारा लेती है। तो देखिए वो क्या करती हैं, जब लताएं होती हैं तो वो जैसे ही किसी के स्पर्श में आती हैं, जैसे ही किसी के टच में आती हैं, तो वो उसके सहारे लपेटते हुए आगे बढ़ती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? स्पर्शानुवर्तन। ठीक है। और ये है फोटो। तो इसका मतलब होता है प्रकाश के सहारे आगे बढ़ना। इसका मतलब होता है जल के आगे बढ़ना, और इसका मतलब गुरुत्व के सहारे प्रभाव में वृद्धि होना। पर इसका सही आंसर क्या होगा? स्पर्शनानुवर्तन। ठीक है। और इसका मतलब होता है कि जैसे ही वो किसी के सहारे आती हैं तो उससे लपेटते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जॉर्जर मेंडल जो थे वैज्ञानिक थे, किस क्षेत्र में किस सिद्धांत को मुख्यतः प्रतिपादित किया था। देखिए उन्होंने मुख्यतः जो प्रतिपादित किया था वो था अनुवांशिक का सिद्धांत, जेनेटिक्स। अनुवांशिक अनुवांशिक का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। और इसको जो मेंडल थे, इनको कहते थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता था।
और इन्होंने जो अनुवांशिकता का पिता इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पे किया था। मटर के पौधे पे इन्होंने अनुवांशिकता का वो अ, प्रयोग किया था और इसके आधार पर उन्होंने अनुवांशिकता का नियम दिया था। ठीक है। इसके अलावा हम तीसरा देखते हैं कि इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। हाल ही में देखिए क्वेश्चन क्या बनाया है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है नहीं बनाया, तो बता दिया उसने इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में किस सम्मान से सराहा गया है। तो देखिए वो सम्मान है आपका जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो डॉक्टर इसको याद रखना, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेलों में भाला फेंक में रिकॉर्ड थ्रो करके स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। देखिए प्रथम भारतीय महिला का नाम है अन्नू रानी, और इन्होंने जो भाला फेंका है वो फेंका है 62.92 मीटर। ठीक है, 62.92 मीटर फेंका है। और इन्होंने जो एशियाई जो खेल थे ये कहाँ हुए थे, 19वें एशियाई खेल थे ये, 19वें एशियाई खेल थे ये, और ये कहाँ पे हुए थे, हांगजो चीन में हुए थे। ठीक है, हांगजो चीन में हुए थे। और ये लगभग 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 2023 तक, 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित थे, 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए थे। एशियाई खेल भाला फेंक में थ्रो करने, ये प्रथम भारतीय महिला बन गई है अन्नू रानी। आप इसका ये मीटर भी याद रख लेना क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है। 19वें एशियाई खेल कहाँ थे, तो हांगजो चीन में आयोजित किए गए थे। ठीक है। और इसमें याद रखना कि इस इन खेलों में जो टोटल जो पदक थे, कुल पदक 107 थे। ठीक है, जिसमें से 107 पदक जीते थे, और जीते थे, और भारत जो था वो चौथे स्थान पर था, यानी कि भारत की फोर्थ रैंक थी। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना पूछे 1900 खेलों में पदक। और अगर इसमें ये भी देखना है कि किसने कौन से, तो 28 स्वर्ण थे, 28 पदक स्वर्ण थे, और 38 पदक थे वो आपके रजत थे, और 41 पदक थे कांस्य थे। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए एक और गया वनतारा, ये तो काफी न्यूज में सुना होगा, काफी चर्चित भी रहा। नामक पशु बचाओ किस संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है अनंत अंबानी ने, अनंत अंबानी ने इसको स्थापित किया था। और ये जो है वो गुजरात के जामनगर में अवस्थित है, गुजरात के जामनगर में अवस्थित है। और अनंत अंबानी ने इसको स्थापित किया था, रिलायंस समूह से संबंधित है वो। और इसका जो उद्देश्य है, वनतारा का जो उद्देश्य होता है वो जानवरों का संरक्षण व पुनर्वास करना है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जानवरों का संरक्षण व पुनर्वास इसका उद्देश्य होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में मंगोलियन राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल कितने समझौते हुए गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि मंगोलिया राष्ट्रपति की समझौते, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत डीप दे दिया, हालांकि इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन से थे। मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, उखनागिन, मैं मिटा के फिर से कहता हूँ, उखनागिन, उखनागिन खुरेलसुख, उखनागिन खुरेलसुख इनका मंगोलियन के राष्ट्रपति हैं। और इनके द्वारा 10 एमओयू पर समझौते किए गए थे अक्टूबर 2025 में। देखिए कितना काफी करंट है, एक महीने पुराना ही करंट पूछ लिया इन्होंने। और ये कितना डीप है कि कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध O5 ओम है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, और उसका क्षेत्रफल जो है वो ये है, तो उस तार का रोधांक का क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, और इस क्वेश्चन को आप खुद देखना कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि इस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा मेरा पोर्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से देखें इन क्वेश्चनों को, कि ये भी इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत के 25 में किस पैरा एथलीट को जीवन काल श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो ये आपका इसका सही आंसर होता है मुरलीकांत पेटकर।
मुरलीकांत पेट को पैरा एथलीट को जीवन काल में अर्जुन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किसको? मुरलीकांत पेटकर को। अभी हमने ऊपर देखा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इनको दिया गया था। तो इसका सही आंसर है मुरलीकांत को दिया गया, लाइफ टाइम कैटेगरी में सम्मानित किया गया था इनको। और पहले ये पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी थे। ठीक है, तो इस कारण इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, अभी तो मतलब इस शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, तो आप इस शिफ्ट का इसमें ध्यान रखिए कि जो हमने क्वेश्चन देखे हैं इसको आप फिर से एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको ये दिखाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास न्यूज़ आती है उसके आधार पर हमने क्वेश्चन बना लिए। अब आप पूछेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्वेश्चन बहुत सारे, क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं उतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आने वाली शिफ्ट में जैसे ये तो 27 तारीख की शिफ्ट है आपकी, 27 तारीख की शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है ये। आने वाली कोई शिफ्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूं, क्योंकि देखिए साइंस बहुत ज़्यादा आता है और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर है कि मैं आपको साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, ताकि आप एक आइडिया लगा लें कि साइंस के किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकें। और आपको आप मान के चलिए जब तक आरआरबी के एग्जाम होंगे, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम होंगे वनडे, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगा के दिए दिए जा सके, ताकि आपकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, आप उस डायरेक्शन में जा सकें। कितना डेप्थ जाना है, कितना सतही पढ़ना है, तो आप जा सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपको जो भी कुछ कमेंट हो तो आप मुझे बता देना। मैं आपको और कोई कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूं। और जो कोई भी हमारे मतलब मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप जो कुछ भी हमें देना चाहते हैं, अगर किसी को पता चलता है क्वेश्चन, तो आप वो हमें वहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन अभी आप इसको जितने से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और विश्वास मानिए कि अभी 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, मैं अभी आपको और वीडियो बना के दूंगा इसमें कि पहली शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, और ऐसे हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जब तक आरआरबी के एग्जाम चलेंगे तब तक हम इसको लेके आएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी की मैं शिफ्ट अभी आपको और भी दे दूंगा।